इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी कैमरा की सारों को टीवी के ऊपर डिटेल्स आई? सारा वक्त टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। बताएं तो सही, वो शक्लें तो बताएं। क्यों नहीं सही माने में हमारा क्यों नहीं मौकफ लिया गया? हम सारों को पकड़ के जेलों में डाल दिए, केसेस कर दिए हैं। मेरे ऊपर, मैं जेल के अंदर था, 9 मेरे ऊपर, जेल में जब मैं था 9 क्रिमिनल केस कर दिए हैं कि मैंने इनको इश्तियाल दिलवाया था। कोई सबूत है? कोई हाँ जी हमारे पास आती है जी कि हमारे पास बड़े सबूत जमा किए हुए। मैं चैलेंज करता हूं, ये तो छोड़ो, 27 साल मेरी पॉलिटिक्स में एक दफा बताओ कि मैंने कभी किसी को कहा हो कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई एहतजाज करो। एक दफा मुझे कोई बता दे। मेरे सारे पार्टी सीनियर्स को मेरी पॉलिसी का पता था और सारे सीनियर्स वही बातें कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज। हम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये हमारा आइन हमें इजाजत देता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये जो जलाना था, ये एक प्लान साजिश के तहत इसलिए हुआ कि उसके बाद पूरा एक्शन तैयार था। एकदम 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया और सारा कुछ ब्लैकआउट मीडिया से और सारा कंट्रोल हो गया एकदम। तो जो पहले से प्लान बना हुआ था वो मौका मिल गया कि एकदम इस मौके का फायदा उठाते हुए एकदम लोगों को इन्होंने पार्टी को खत्म करने के लिए पूरा प्लान बना हुआ था। लेकिन मैं आज आप सबसे क्यों ये बात करना चाहता हूं? देखें, जिस तरफ हम अब निकल गए हैं ना, आप यकीन करें इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए अब कह रहा हूं, मैंने बड़ी कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को पैगाम देने के लिए, लेकिन वो शायद ये समझते हो कि मैं को कमज़ोर हो गया हूँ, मैं को घबरा गया हूँ, या मेरे क्योंकि लोग नहीं है मेरे ये सारे अंदर, मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूँ तब से मैं लगा हुआ हूँ कहने के हमारे साथ बातचीत करो। 2 दफ़ा जनरल बाजवा से मैं मिला बातचीत करने के लिए। मैंने अपनी टीम बनाई जिन्होंने जाके जनरल बाजवा से मीटिंग की कि इसका रास्ता निकालो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है, तो कोई ये ना समझे कि मैं कमजोरी में बात कर रहा हूँ। मुझे खौफ आ गया है कि ये मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, और मैं वाजे कर दूं, मैंने कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना। मुझे कोई कहे कि जी आप कोई बाहर चले जाए, कोई डील कर ले, मैं हकीकी आजादी की जद्दोजहद 27 साल से कर रहा हूं। मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा कि जी अगर ये करें तो हम आपको आगे वजीर आजम बना देंगे, ये कर देंगे। मैं ये वजीर आजम के लिए नहीं कर रहा, मैं एक अपने मुल्क के और अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। मैं बातें भी आपके लिए इसलिए कहता हूं कि डायलॉग करो, क्योंकि जिस तरफ ये निकल गए हैं यहां तो आगे अंधेरा है। ये हालात हैं कि कल कोई बच्चे आए, सोशल मीडिया के बच्चे, 20-30 लड़के आए, वो जैसे बाहर निकले पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। किस कानून के तहत? बताएं, किस कानून के तहत? पहले तो आप कह सकते थे ना जी कि ये हमें जी वो कुछ जियो फेंसिंग में नजर आए, आपको तो पता ही नहीं है लड़के कौन है, पकड़ के सीधा जेल में ले गए। मेरे वकील उजैर भंडारी जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर मीटिंग की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स को मैं चैलेंज करना चाहिए कि बिल्कुल दुनिया में मजाक उड़ा है पाकिस्तान का, कभी जमहूरियत के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट आए हैं। और वो यहां से बाहर निकले, उसको उठा के ले गए, उसको और उसको ड्राइवर को। ये किस कानून के तहत? यानी यहां तो कानून की धज्जियां उड़ा दी, यहां तो बल्कि बनाना रिपब्लिक से भी बदतरीन हालात हो गए। मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मैं वैसे वो मीडिया वालों से सर आज पूछना चाहता हूं जो बड़े जिहाद लड़ते थे मीडिया की आज़ादी के लिए, वो मीडिया हाउसेस जी, हम आज़ादी राय और आज़ादी मीडिया, वो किधर चले गए हैं? चुप करके दुम दबा के सर बैठ गए कि सारा इस वक्त इमरान खान का नाम नहीं आना चाहिए मीडिया के ऊपर, वो पता नहीं कितना खतरनाक दहशतगर्द है। उसके बाद जो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाला है, जिस तरह की धमकियां जजेस को दी जा रही है, हमें फर्स्ट हैंड पता है कि जजेस से क्या किया जा रहा है। जो जज लाइन में नहीं उसके ऊपर मीडिया उसकी ट्रायल शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हर किस्म करप्शन केसेस, हर चीजें उठाते हैं उनके। एक अब मैं बताऊं, सीनियर
सुप्रीम कोर्ट के जज के उनके लोग उठा के ले गए, उनके नौकर को उठा के ले गए। तो ये उनके ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है, किसी तरह उनका मुंह बंद हो जाए। हर किस्म का प्रेशर डाला है कि वो भी लाइन में आ जाएं कि ये इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे आमरीत कायम हो जाए, किसी की जुर्रत ना हो। खौफ की फजा इतनी है, सब डरे हुए लोग कि जी अब पता नहीं किसका घर रात को तोड़ा जाएगा, घुस जाएंगे अंदर पुलिस। अच्छा, पुलिस भी आम सादा कपड़ों में आते हैं, शलवार कमीज में आते हैं, बंदूकें पकड़ के अंदर घुस जाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। पुलिस लूट रही है। पुलिस को सोचे क्या हाल कर रहे हैं कि आप ये पुलिस से जो ये काम करवा रहे हैं, क्या पुलिस अपने ये काम नहीं करेगी? और क्या इससे ये वाजे होता है कि क्या आम गरीब आदमी, उसके घरों में तो ये आम होता होगा। मैं अपनी पार्टी को ये बार बार कहता हूँ कि आप देखो जो हमारे पे गुजर रही है, इस मुल्क के कमजोर पे हर रोज ऐसे होते हैं जब भी उसका ताकतवर से टाकरा होता है। सोचे इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है, जो ये जरदारी करता है लोगों से, तो यही तो करता है वो उनसे। लोगों को गुलाम बनाने के लिए तो दहशत कर दी है, FIR कटवा दी, मारे पड़वा दी, अगवा कर दिया, मरवा दिया। तो ये तो वो भी करता है। यहाँ भी एक पूरी फजा बनाई हुई है कि जी किसी टाइम के किसी घर पे आ जाएंगे, औरतों की ना परवाह है, चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की जा रही है। ये शर्म की बात है कि हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी क्रेडिबिलिटी है, दुनिया इज्जत करती है, कौम उनको मानती है, वो मुल्क से 4-5 मुल्क से बाहर भाग गए, उनको बाहर भगवा दिए। अरशद शरीफ के साथ जो उन्होंने किया, जितना शायद ही इस मुल्क में ऐसा दिलेर और एक मुहिब वतन सहाफ़ी था, एक इन्वेस्टिगेटिव जो मेहनत करता था, उससे जो क्या किया गया। इमरान रियाज यूट्यूब में सबसे बड़ी फॉलोइंग जिसकी है, वो इसका मतलब कि कौम उसको सुनती थी, कौम मानती थी उसकी बात में। वो अभी तक महीने से ऊपर हो गया है, उसके बीवी बच्चों की कोई फिक्र है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, गायब हुआ। और हमारी पुलिस क्या कर रही है? आपका जी जियो फेंसिंग में नाम आ गया, जरा इधर आए ना, आप जेल में जाएंगे। अच्छा, वो आगे से अच्छा जी 15 लाख रुपए निकालो। 15 लाख से शुरू होते हैं, कोई 10 लाख पे बात मान लेते हैं। ये पैसे बना रहे हैं आप। जब आपने मुल्क में जंगल का कानून ले आए तो जो ताकतवर है वो हर किस्म का कमजोर पे जुल्म कर रहा है, क्योंकि आपने दरवाजे खोल दिए, मौका दे दिया सबको, सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। और मकसद क्या है कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर कांटा डाला हुआ है, अब उसने नहीं आना। और अगर तहरीक इंसाफ भी आएगी तो वो सुकड़ के एक छोटी सी जमात लेके आनी है, ताकि इस मुल्क में वो खिचड़ी पकी रहे और जनाब इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल हो जाए।